हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 18 जनवरी। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 17 जैन यानी कि फ्राइडे को नेचुरल गैस किस तरीके से मूव किया और 20 जनवरी को यानी कि मंडे को नेचुरल गैस किस तरीके से मूव कर सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक क्रूड ऑयल की एनालिसिस वीडियो नहीं देख ली है वीकली, वो क्रूड ऑयल की एनालिसिस भी देख लें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। देखो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 55% के आसपास लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं। तो जब तक आप जुड़ोगे नहीं तब तक मैं आपको वो कंटेंट नहीं दे पाऊंगा जो मैं चाहता हूँ आपको देना। तो देरी न करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने की सबसे पहली स्टेप है उसका ट्रेंड पता करना। जनरली 3 ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तीनों ट्रेंड में ट्रेड लेने का तरीका अलग होता है, वो मैं आपको हर बार समझाता हूँ, अभी आगे फिर से समझाऊंगा। अब देखते हैं नेचुरल गैस कौन सी ट्रेंड में है। देखो, अप साइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, मतलब इस ट्रायंगल पैटर्न में अभी नेचुरल गैस मूव कर रहा था। देखो, अप साइड जब भी जाता था सेलर एक्टिवेट होते थे, कोई ना कोई पैटर्न बना के मार्केट को नीचे फेंकते थे। यहाँ से कंसोलिडेट होता था, बायर एक्टिवेट होते थे, मार्केट को ऊपर ले जाते थे। फिर यहाँ से कोई ना कोई पैटर्न बना के मार्केट नीचे आता था। इसी तरीके से मार्केट मूव करता रहा। कब तक मूव किया? जब तक ये ट्रायंगल पैटर्न छोटा नहीं हो गया। जैसे ही यहाँ पे छोटा होता रहा, इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। अब धीरे 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 अप ट्रेंड में ये जाता जा रहा है। ये तो आपको पता चल गया कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है ब्रेकआउट देने के बाद। अब देखते हैं इतना ऊपर जाने के बाद ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ से वापस रिवर्स करेगा या यहाँ से और ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। तो जो लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उन लोग को पता चल गया मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया वैसे ही ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करने लगा। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है। ये जब भी मार्केट यहाँ आता है मार्केट बाउंस करता है, फिर यहाँ आया, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ आया, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ आया, फिर बाउंस किया। इसी तरीके से जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तब तक हम लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं होंगे। छोटे छोटे ट्रेड हमको बियरिश मिल सकते हैं जो कि पुल बैक के तौर पे मार्केट में आए, उन ट्रेड में हम बियरिश हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग पोजिशनल बियरिश हम नहीं हो सकते क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। कब तक? जब तक कि मार्केट मेजर सपोर्ट को नहीं तोड़ देता। देखो, मार्केट अभी यहाँ हो गया। अब देखो, मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट एक्चुअली में क्या कर रहा है। देखो, इस वाली ट्रेंड, ये जो ट्रेंड लाइन थी नीचे से ये तो आ ही रही थी, उसके बाद इसने एक ट्रेंड लाइन और बना ली है यहाँ पे। देखो, ये ट्रेंड लाइन और इसने बना ली है। अब ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करने लगा। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, मार्केट अभी इसको फॉलो कर रहा है। जब भी आता है बाउंस, फिर आता है कंसोलिडेट करता है, बायर एक्टिवेट होते हैं, बाउंस, फिर आता है, फिर से बाउंस। अब वापस ये यहाँ पर आके खड़ा हो गया है। अब हमें ये देखना है कि मंडे के दिन या ये ब्रेकडाउन करके सीधा नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आता है या फिर यहाँ से कोई पैटर्न बना के वापस अपसाइड की तरफ निकल सकता है। देखो, मार्केट अभी अप ट्रेंड में, हो सकता है ये ट्रेंड लाइन तोड़े, यहाँ से कोई पैटर्न बनाए, फिर ऊपर निकल जाए मार्केट। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको तोड़े 302 के आसपास से, 300 से आके फिर मार्केट रिवर्स कर जाए क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में है तो ज़्यादातर ट्रेड हम अप साइड में प्लान करेंगे। अगर हमें मिलते हैं तो डाउन साइड के छोटे छोटे ट्रेड हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें सेफ ट्रेड करना है। ठीक है, अब आपको भी ये पता चल गया। अब मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल के और दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है और आप इसमें किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो, अब मैं इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खोल लेता हूँ। देखो, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको खोल लिया। सबसे पहले मैं इसमें अप साइड के लिए ट्रेड बताऊंगा आपको कि अप साइड के लिए ट्रेड इसमें कैसे मिल सकता है। देखो, अप साइड में आप लोगों को क्या दिख रहा है? एक ट्रेंड लाइन और दिख रही होगी यहाँ से क्रिएट होती हुई। ये देखो, ये एक ट्रेंड लाइन और मिल गई हम लोगों को, इसको भी मार्क कर लो। ठीक है, देखो इसने क्या किया, यहाँ से कहीं खुला फ्राइडे के दिन। देखो, यहाँ से खुला, इसने काइंड ऑफ एम पैटर्न बनाया और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते 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 मार्केट नीचे आ गया। अब देखते हैं मंडे के दिन मार्केट क्या करेगा। सपोज करते हैं मार्केट हमारा यहीं खुलता है। देखो, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए उस केस में हमको आधे घंटे की टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा। जब तक मार्केट इस जोन में है, ठीक है, इस जोन में मार्केट है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो मार्केट सबसे पहला टारगेट हिट करेगा 354 का। 354 के बाद 354 पे मार्केट यहाँ पर होल्ड ले सकता है और एक रिवर्सल भी दे सकता है, रिटेस्ट काइंड ऑफ, फिर निकल सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 354 पे आप जैसे ही पहुँचे 354 पे मार्केट, आप लोगों को वेट करना है, थोड़ा देखना है किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और 354 के ऊपर निकलता है तो इसका अगला टारगेट सीधा सीधा ओपन हो जाता है 361 का। और 361 अगर निकालता है तो फिर इसके लिए टारगेट ओपन हो जाएगा 366 का। 366 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है। 366 से याद रखना, थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकता है क्योंकि यहाँ पर किया था।
तो 366 के ऊपर जैसे ही निकलेगा मार्केट टारगेट हिट करेगा 375, 375 का टारगेट हिट करेगा। और 375 अगर मार्केट निकालता है तो फिर ये अपसाइड में टारगेट हिट करेगा आप लोगों को 375 अगर निकालता है तो 386 के लिए ये अपसाइड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अपसाइड के लेवल मिल गए। एक बार फिर से मार्क करा रहा हूँ, एक बार फिर से ध्यान रखना। देखो मार्केट एकदम से नहीं निकलेगा, धीमे धीमे हो सकता है निकले। कैसे निकलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूँ। देखो मार्केट अगर उसको अपसाइड निकालना है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को निकालेगा, इस ट्रेंड लाइन को निकालने के बाद रिटेस्ट देगा हल्का सा, फिर 354 टच करेगा। 354 के आसपास ये हो सकता है हॉल्ट ले थोड़ा। तो यहाँ पर देखना रिजेक्शन कैंडल आ रही है या फिर पोजीशन बना के स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है। जैसे ही 354 के ऊपर देगा क्लोजिंग, वैसे ही इसके लिए एक लेवल और ओपन हो जाएगा जो इसको लेके जाएगा 361 या 362 तक। 362 मैं एक बार बना ही देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। देखो 362 पे ये रुक सकता है, 362 के आसपास। और अगर ये 362 निकालता है तो इसके लिए अपसाइड में लेवल ओपन हो जाएगा कौन सा, 362 के बाद 366 से लेकर 367 तक। उसको भी निकालता है 375, उसको भी निकालता है 375 को, तो इसके लिए अपसाइड का लेवल ओपन होगा कौन सा, 386 वाला। तो ये आप लोगों को अपसाइड के लेवल मिल गए। देखो जब भी अपसाइड के लेवल पे पहुंचे आप लोगों को हर रेसिस्टेंस पे ये देखना है कि मार्केट रिवर्स तो नहीं कर रहा। कहाँ से रिवर्स कर सकता है, देखो 354 से रिवर्स कर सकता है। और कहाँ से रिवर्स कर सकता है, 366 के आसपास से। ये जो जोन है ना यहाँ तक का, यहाँ कहीं से भी मार्केट रिजेक्शन लेके वापस और नीचे आ सकता है। तो ये लोग आप ध्यान रखें, जब तक कि 366 367 ये लेवल, इसका ये जो हाई है ना, ये नहीं टूटेगा ना 367 368 का, तब तक ये 375 हिट नहीं करेगा। और 375 हिट करता है, उसको स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो अपसाइड के लिए लेवल इसका तुरंत ओपन होगा, वो लेके जाएगा इसको 386। एक तो ये हो गया। अब ये तो अपसाइड के लिए हो गया, अब मैं डाउन साइड के लिए आपको लेवल मार्क करा रहा हूँ। आई होप आप लोग अपने चार्ट में भी इनको बना रहे होगे, क्योंकि मैं लेवल दे दूंगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेवल मेरे जैसे देने वाले हज़ारों पड़े हैं यूट्यूब पे, आप किसी को भी देख सकते हो। अब मैं इसको डाउन साइड के लेवल बता रहा हूँ। देखो डाउन साइड के लेवल में ये किस तरीके से कर सकता है, या तो डायरेक्ट ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़े 342 को, खुलते से ही 342 को तोड़ेगा तो सीधा 333 इसके लिए ओपन हो जाएगा। और 333 को तोड़ा तो 323 ओपन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, 323 को अगर ये मार्केट तोड़ता है तो फिर ये डाउन साइड में जाएगा और इसके लिए लेवल ओपन होंगे 323 के नीचे। देखो 323 के नीचे लेवल ओपन होंगे इसके। एक तो ये लेवल ओपन हो जाएगा 319 का, 319 को तोड़ता है तो फिर 315 का लेवल ओपन हो जाएगा। 315 को भी तोड़ता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है 310 के आसपास मिल सकती है इसको ट्रेंड लाइन। देखो इसका कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि ट्रेंगल लाइन वर्टिकल में है, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होंगे। जब तक आपके चार्ट में ये ट्रेंड लाइन नहीं बनी होगी तब तक आप इसका एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं कर पाएंगे। तो 310 के आसपास ये खुला तो 302। अब ध्यान रखना 302 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट 302 को तोड़ता है तो मार्केट सीधा सीधा लेवल ओपन हो जाएगा मार्केट में कहाँ तक के लिए, ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लेवल है, ये लेवल हम मार्क करेंगे 297 से लेकर 298 तक का, ये लेवल ओपन हो जाएगा। अगर इसको भी निकालता है तो फिर 292 और उसको भी निकालता है तो फिर 282। सीधा सीधा 10-10 पॉइंट के इसमें गैप है। अगर आप छोटा और मेरे से पूछोगे तो मैं एक और लेवल आपको दे दूंगा 288, यहाँ पर भी मार्केट हॉल्ट कर सकता है। आई होप आपको अप साइड के लेवल मिल गए होंगे, डाउन साइड के लेवल मिल गए होंगे। एक बार फिर से मार्क करा रहा हूँ, मार्क कर लो। देखो मार्केट को अगर अप साइड में निकालना है, हर रेसिस्टेंस और हर सपोर्ट पे देखना है रिजेक्शन ले रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग या ब्रेकडाउन कर रहा है। ये बात मैं बार बार नहीं बोलूँगा। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो अप साइड का लेवल ओपन हो जाएगा 354, इसको निकालता है तो 361 से लेकर 362, इसको निकालता है तो 366, इसको निकालता है तो 375 और इसको निकालता है तो 386। ये तो हो गए अप साइड के लेवल इसमें। ठीक है, अब मैं डाउन साइड के लेवल एक बार मार्क करा रहा हूँ। डाउन साइड के कर लो जिन्होंने नहीं की है। देखो डाउन साइड में क्या करेगा, डाउन साइड में अगर 3 या तो देखो या तो यहीं से या फिर ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं से ब्रेकआउट फेलियर होकर मार्केट नीचे आएगा। लेकिन 342 के नीचे ही आपको ट्रेड प्लान करना है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट बुलिश है और कहीं से भी अप साइड में जा सकता है। 342 जैसे ही निकालेगा 333, इसको निकाला 322, 323, इसको निकाला 315, इसको निकाला 310, 310 को निकाला 302, 302 को निकाला 297 और 297 को निकालता तो सीधा 292, 292 के बाद सीधा 282, 282, 888, 288 निकालता है तो 282। ये नीचे के लेवल हो गए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।